आज इस वीडियो में डॉक्टर ध्रुव हमें बताएंगे कि 360 डिग्रीज लाइपोसक्शन प्रोसीजर कैसे किया जाता है। बहुत लोगों का स्टबन फैट रहता है, एज इन डाइट करके एक्सरसाइज करके भी वो फैट निकलता नहीं है। मतलब अभी एब्डोमेन रीजन में अगर हम बात कर रहे हैं तो दो लोकेशंस में फैट रहता है, एक मसल के ऊपर जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं और एक मसल के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में जिसे विसरल फैट या फिर इंटरनल फैट कहते हैं। तो इन दो जगह पे फैट्स रहता है। इंटरनल फैट को हम लाइपोसक्शन नहीं कर सकते, बट जो ये सबक्यूटेनियस फैट है उसे हम लाइपोसक्शन के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो अभी ये प्रोसेस कैसे होता है, तो लाइपोसक्शन में पहले हम एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एरियाज में हम लाइपोसक्शन करने वाले हैं, उसे मार्क करते हैं एंड देन वी प्लान फॉर द सर्जरी। ऑपरेशन थिएटर में पहले आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब पूरा बेहोश कर देते हैं। उसके बाद क्लीनिंग, पेंटिंग, मतलब आपका एरिया प्रिपेयर करते हैं, स्टेराइल करते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद द सर्जरी। सर्जरी के लिए वापस हम अराउंड 0.5 to 1 सेंटीमीटर्स इतने मल्टीपल इंसिजन्स लेते हैं जहाँ जहाँ पे लगेंगे, और उन इंसिजन्स से हम लाइपोसक्शन के लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स इंसर्ट करते हैं सबक्यूटेनियस स्पेस में। तो अभी हम पोर्ट इंसर्शन कर रहे हैं। दिस पोर्ट विल प्रोटेक्ट द स्किन। ये अराउंड 4 mm का स्किन पोर्ट है। स्किन पोर्ट के लिए इंसिजन ले लिया है। नाउ वी आर इंसर्टिंग द पोर्ट। इससे स्किन फ्रिक्शन प्रिवेंट होगा, फ्रिक्शनल बर्न्स प्रिवेंट होंगे। सो वी आर नाउ इनफिल्ट्रेटिंग। जो इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड है हमारा, वो हम गायनेकोमास्टिया के ग्लैंड में और सराउंडिंग एरिया के फैट में हम इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड अभी इंजेक्ट कर रहे हैं। इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड इंसर्ट करके हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज़ एन अल्ट्रासोनिक प्रोब। ये हैंडल रहता है उसका और ये कैनुला है। इसके टिप से अल्ट्रासोनिक एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस अल्ट्रासोनिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट वाया वाइब्रेशंस एंड उससे स्पेसिफिकली जो स्टबन फैट है, हार्ड फैट है, वो फैट लिक्विफाई होता है, लिक्विड जैसा बन जाता है, सो दैट रिमूव होने में आसानी हो। अनदर एडवांटेज इज दिस हीट्स द स्किन फ्रॉम इनसाइड, सो दैट स्किन कॉन्ट्रैक्शन में भी उसकी मदद हो। बैक लाइपोसक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं। अराउंड 1800 सीसी, दैट इज़ 1.8 लीटर्स हमने अभी तक निकाल लिया है फैट, और हमने इनफिल्ट्रेट भी 1900 किया था। तो 1:1 रेशो वाला वी आर ऑलमोस्ट कमिंग नियर है। तो जब 1900 निकल जाएगा दैट टाइम विल स्टॉप। ग्लैंड एक्सीजन किया है हमने, और लाइपोसक्शन ऑफ द चेस्ट रीजन, और 360 एब्डोमेन, मतलब बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, साइड्स जिसे हम लव हैंडल्स कहते हैं, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये सारा मिला के लाइपोसक्शन अबाउट 6000 ml हमने लाइपोसक्शन किया है फैट, और ग्लैंड एक्सीजन भी किया है। तो लाइपोसक्शन के बाद रिकवरी में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट इज रेस्ट। रेस्ट मतलब बेड में लेटना और सोना, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। यू हैव टू कीप मूविंग, जस्ट नो हैवी एक्सरसाइजेस और हैवी एक्टिविटीज। सेकंड इज वेयरिंग ऑफ कंप्रेशन गारमेंट। कंप्रेशन गारमेंट आपको कंपलसरी 1 महीना पहनना है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट इज डाइट में नॉर्मल हेल्दी डाइट रखना है, फाइब्रस, रिच इन फाइबर्स वाला डाइट रखना है, ताकि आपको मॉर्निंग में टॉयलेट जाते वक्त ज़्यादा स्ट्रेन ना करना पड़े। अनदर थिंग इज यू हैव टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में वापस सोडियम आया तो वापस वाटर रिटेंशन आ गया, एंड वापस स्वेलिंग धीरे से कम होगा। तो इन कुछ बेसिक चीज़ों का आपको रिकवरी फेज में ध्यान रखना है। कुछ मसाजेस करने हैं, नॉर्मल आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी है, आपको चलना फिरना है, हर 2 घंटे में चलना है, बेड में लेट के नहीं रहना, और ऐसे आपका एक स्मूथ रिकवरी प्रोसेस रहता है विच विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स। उसके बाद आप यू कैन गेट बैक टू ऑल योर एक्टिविटीज दैट वर बिफोर
अंडरगोइंग सर्जरी। आप जिम जा सकते हो, आप भाग सकते हो, आप खेल कूद सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। बस 1 महीने के लिए ये चीजें आपकी होल्ड पे रहेंगी और उसके बाद यू कैन कंटिन्यू। तो ये शॉर्ट में था आपका लाइपोसक्शन का जर्नी।